इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी मुसल्लस को किस तरह एक बड़े मुसल्लस का मीडियल मुसल्लस यानी मीडियल ट्रायंगल बना सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि मुसल्लस का हर कोना एक बड़े मुसल्लस का मीडियन होगा, यानी हर साइड का मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले एक मुसल्लस बना लें, जो कि मैंने पहले ही बना लिया है आपके सामने। इसको मैं नाम दे देता हूं ADF का। फिर DF के मुतवाजी यानी पैरेलल एक खत खींचें जो A से गुजर रहा हो, यानी DF के पैरेलल बनाना है तो मैं जरा यहां बना रहा हूं और इसके बाद फिर इसको A से गुजार देता हूं। ये नहीं, थोड़ा आउट हो गया, ये मेरा ख्याल है सही है। छोटा करते हैं इसे, थोड़ा सा छोटा। अच्छा भाई, अब यही चीज हमें बाकी दो अजला के साथ भी करनी है। उससे पहले लेकिन हम इसको नाम दे देते हैं B और C, ठीक है। और यही चीज अगर हमें बाकी अजला के साथ भी करनी है तो इसको हमने लिया कुछ यूं करके, इतना ही सीधा हो पा रहा है और तकरीबन हाँ ठीक है। ये आ गया मुकाबिल साइड पे। और अब यही चीज हम करेंगे तीसरे पॉइंट के लिए भी, जो कि बनेगा तकरीबन यहां। थोड़ा सा छोटा कर दूं और इसको हम उठा लेते हैं यहां से। अब वापस आओ भाई, आप कहां जा रहे हो? ये नहीं, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं E। अब जब हमने ऐसा किया तो हमें एक बड़ा मुसल्लस मिला, जिसके बारे में बात करने से पहले हम कुछ अंदर के एंगल्स देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पे कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट एंगल कैसे पहचानते हैं? ये Z वाली शक्ल या N वाली शक्ल जहां बन रही हो। और ऑल्टरनेट एंगल से होता क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये दो एंगल बराबर हुए, और चूंकि ये एक Z या N बन रहा है तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ऐसा ही है। और अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला भी बराबर आ गया। अब इसी तरह अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो इसका ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है यहां, यानी ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ये बराबर हुआ। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट हैं, तो ये भी इसके बराबर होगा। अब आ जाएं इस वाले एंगल पे, तो ये वाला एंगल एक तो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और चूंकि ये दो पैरेलल हैं लिहाजा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये तीन निशान आपके आ गए यहाँ पे। और बहरहाल ऑल्टरनेट एंगल्स तो आप जानते ही हैं, तो बस बैठ के देखते रहिए कि कौन कौन सा एंगल बराबर है। ये भी बराबर है, और क्या रह गया? हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हैं, तो ये दो निशान आपके आ गए यहाँ। ठीक है भाई, तो अगर मैं मुसल्लस ABD देखूं और ये बड़ा वाला मुसल्लस देखूं तो ये मुशाबे हैं एक दूसरे से। इसी तरीके से ये मुसल्लस इस मुसल्लस के मुशाबे है, और ये आप देख सकते हैं कि ये वाला मुसल्लस और ये वाला मुसल्लस भी मुशाबे हैं। किस तरह मुशाबे हैं? कि इनकी एक साइड कि इनकी दो साइड्स और उनके दरमियान में पाया जाने वाला एंगल, क्योंकि एंगल बराबर हैं और साइड्स बराबर तनासुब में है, बराबर रेशो में है, तो यहां SAS क्राइटेरिया के तहत ये मुशाबे तो हुए। बल्कि अगर गौर करें, और ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अपने हाथ से बना के देखें कि ये जो साइडें हैं ना, ये साइडें बराबर हैं, ये साइडें तीनों की तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, और ये बराबर हैं इसके, और एक रह गया सॉरी, ये साइड और ये साइड भी बराबर है। तो अब अगर सारी चीजें सिर्फ तनासुब में ही नहीं बराबर भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपको तमाम मुसल्लस नजर आ रहे हैं, ये जो छोटे वाले मुसल्लस हैं, ये सिर्फ मुशाबे ही नहीं बल्कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तीनों साइड्स की वजह से मुवाफिक हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी लग रहा है। अब हम आते हैं इस वीडियो के मकसद पे, जिसमें हमें यह साबित करना है कि तमाम मुसल्लसों के एल्टीट्यूड्स एक ही नुक्ते पे आके मिलते हैं। एल्टीट्यूड्स यानी ऐसे खतूत जो एक मुसल्लस की ऊंचाई बताते हैं। अब ये ऊंचाई निकालने के लिए क्या किया जाए कि आपका जो छोटा मुसल्लस है इसकी ऊंचाई पहले पता करते हैं। ऊंचाई निकालने के लिए
किसी भी पॉइंट से उसके मुकाबल वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरा लीजिए। तो ये एल्टीट्यूड बनाएंगे कैसे कि किसी भी कोने से, किसी भी किनारे से मुकाबिल लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरा लीजिए। और अब हम पे ये इंकशाफ होता है कि ये तीनों भी एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। दोबारा बता रहा हूं, अपने हाथ से जब आप बनाएंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी और ये ऑटोमेटिकली आपसे बनेगा भी। मफरूजात पे मत जाइए। तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये तीनों एल्टीट्यूड्स आके मिल रहे हैं। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि ए डी एफ के एल्टीट्यूड्स बी सी ई मुसल्लस के लिए क्या है? अगर गौर करें तो ये बी सी ई के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। मुझे पता है अभी नहीं नजर आ रहा, लेकिन जरा कॉपी पेंसिल में बनाएं तो आपके पास ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही आएंगे। ये पॉइंट इन मुसल्लसों का ऑर्थो सेंटर कहलाता है।